दोस्तों, एक हिंदू लड़की और साथ ही एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर के हवाले से लखनऊ का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जिसे हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को ज़रूर सुनना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इससे कहीं ना कहीं आपके दिल में जो इस्लाम को लेकर या फिर मुसलमानों को लेकर नफ़रत है वो कहीं हद तक कम होगी। दोस्तों, बताया जाता है कि यह वाक़या उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ के राज्य वहाँ का एक शहर जो कि लखनऊ के नाम से बड़ा ही मशहूर है, यह वाक़या वहीं का बताया जाता है। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में एक लड़की शॉपिंग करके अपने घर की तरफ जाना चाहती थी। वो सड़क के ऊपर खड़ी थी, गर्मी बहुत शदीद की थी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि काफ़ी देर से ना ही कोई ऑटो और ना ही कोई टैक्सी वहाँ पर आया था। उसने फैसला कर लिया था कि अब कोई भी टैक्सी या ऑटो वाला आ जाए, चाहे वो कितने पैसे भी मांगे, मैं देने को तैयार हूँ, बस मुझे इस गर्मी से जल्द अज जल्द निजात मिल जाए। कुछ वक्त इंतज़ार करने के बाद उसके सामने एक टैक्सी आके रुकी। वो चाहती थी कि वो टैक्सी में जाके फ़ौरन बैठ जाए, लेकिन दोस्तों तभी जब उसकी नज़र ड्राइवर के ऊपर पड़ी तो ऐसे वक्त में वो थोड़ी थम सी गई और वो ड्राइवर को देखते ही ये सोचने लगी कि ये तो मुसलमान है, दाढ़ी वाला है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये हिंदू लड़की जो थी ये मुसलमानों से नफ़रत किया करती थी, ख़ासतौर से दाढ़ी वालों से इसे बेइंतहा नफ़रत थी। अभी परेशानी के आलम में आ गई कि आखिर में इस टैक्सी ड्राइवर के साथ इस टैक्सी में बैठूं या फिर नहीं बैठूं। तभी उसने ये सोचा कि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, कोई टैक्सी नज़र नहीं आई है, मजबूरी है, चलो बैठ ही जाती हूं। लेकिन तभी अचानक उस लड़की ने मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर से ये बात कही कि फ़ला जगह जाने के कितने रुपए लोगे। दोस्तों, ये जो शख्स था ये फ़ौरन ही कहने लगा कि बहन मुझे आप 200 रुपये दे देना। दोस्तों, 200 रुपये सुनते ही इस लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि बाकी जितनी भी टैक्सी ड्राइवर वाले जो थे जो कि यहाँ से ले जाया करते थे इस लड़की को इसके घर तक, वो करीब 300 से 400 रुपये लिया करते थे, लेकिन ये आदमी जो है सिर्फ 200 रुपये ले रहा है। अभी ये लड़की सोच ही रही थी कि तभी अचानक वो टैक्सी ड्राइवर फिर से कहने लगा कि बहन अगर आपको 200 रुपये ज़्यादा लगते हैं तो आप मुझे 180 रुपये दे देना। दोस्तों, अब लड़की बहुत ज़्यादा हैरान थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है, इसलिए कीमत इसने इतनी कम बताई है। फ़िलहाल जो होगा वो देखा जाएगा, मैं मजबूर हूँ। और इसीलिए दोस्तों सारा सामान जो है उसी टैक्सी में रखती है और उसके बाद बैठ करके वहाँ से रवाना होती है। अभी दोस्तों कुछ ही लम्हा हुआ था चलते हुए कि तभी अचानक वही टैक्सी ड्राइवर कहने लगा कि बहन आपसे पहले मैं कुछ बयानात यानी तकरीर वगैरह सुन रहा था एक मौलाना की, अगर आप इजाज़त दें तो कि फिर से मैं उसको मुकम्मल सुन लूँ। ऐसे में दोस्तों ये हिंदू लड़की सोचने लगी कि आज मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये मौलाना लोग क्या तकरीर में कहते हैं, और इसीलिए इस लड़की ने इजाज़त भी दे दी। दोस्तों, जैसे ही तकरीर शुरू हुई तो तभी मौलाना ये बात कहने लगे कि मुसलमान औरतों को पर्दा करने का ख़ास तौर से हुक्म दिया गया है, मुसलमान औरतों पर फ़र्ज़ किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो पर्दा करें ताकि वो बेहयाई से बचें, बड़े बड़े गुनाह से बचें। दोस्तों, ऐसे मौलाना जो थे वो मिसाल देते हुए कहने लगे कि अगर कोई खुला हुआ गोश्त का टुकड़ा कहीं पड़ा होता है तो फ़ौरन ही कौवे उसको आके खाने लगते हैं, वहीं अगर उस गोश्त को ढक दिया जाए तो किसी के मजाल नहीं कि वो उस गोश्त को आके खा जाए। इसी तरह से औरतों की मिसाल है, अगर वह बेपर्दा घूमेंगी तो बुरे बुरे लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़ेगी और हादसा पेश आ सकते हैं। इसीलिए औरतों को चाहिए कि वो पर्दे में रहें, क्योंकि कीमती चीज़ को छुपा के रखा जाता है और औरतें जो हैं वो तमाम हीरे जवाहरात से कहीं ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, ये लड़की अब बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आखिर ये मौलाना को मैं क्या सोचती थी, क्योंकि मौलाना ने जो बात कही थी वो आज इसके दिल को छू रही थी। क्योंकि जब भी ये छोटे कपड़े पहनकर स्कूल कॉलेज वगैरह जाया करती थी तो इसको बहुत सारे लोग जो थे वो बुरी नज़र से देखा करते थे, और कहीं ना कहीं अब ये सोच रही थी कि मौलाना ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है। ऐसे में दोस्तों अभी ये बात पूरी मुकम्मल होती कि उससे पहले ही घर आ चुका था। ऐसे में आपको बता दूं ये मुसलमान शख्स जो था वो कहने लगा कि बहन घर आ चुका है, अब आप उतर जाएं। ये घर में कॉल लगाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं शॉपिंग करके बहुत सारा सामान लाई हूँ, अकेले नहीं उठा सकती, इसीलिए भाई को भेज दीजिए। वो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है माँ की कि भाई नहीं है, तुम्हें ही सारा सामान उठा के लाना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों वो लड़की जो थी वो बड़ी परेशान हो गई कि इतना सारा भारी सामान मैं कैसे अपने घर में ले जाऊंगी। दोस्तों भी ये सोच ही रही थी कि वो मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर जो था वो कहने लगा कि बहन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका भाई नहीं है तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आपका सामान जो है मैं पहुँचा दूँगा। दोस्तों, ये लड़की जो थी सोच रही थी कि हाँ अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इसको इसके बदले पैसे भी दे दूँगी, इससे मेरा भी काम आसान हो जाएगा और शायद इसे कुछ पैसे भी मिल जाएँ। दोस्तों, इसी नीयत के साथ इसने ये बात कह दी कि हाँ उठा लो। तमाम सामान जो था वो टैक्सी ड्राइवर जो था उसने जाकर उस
लड़की के घर में जाके रख दिया। ऐसे में वो टैक्सी ड्राइवर जो था वो कहने लगा कि बहन मेरा पूरा काम हो चुका है, मुझे अपनी जो तनख्वाह है वो दे दीजिए, यानी जो मैंने कमाया है वो मुझे दे दीजिए। वो लड़की फ़ौरन ही अपने पर्स से करीब 400 रुपये निकाल कर देने लगती है। ये देखने के बाद वो मुस्लिम शख्स जो था वो बड़ा हैरान था और कहने लगा कि बहन ये आप क्या कर रही हैं, मुझे इतना पैसा क्यों दे रही हैं, जबकि हमारी बात सिर्फ 180 में हुई थी। ऐसे में वो लड़की कहने लगी कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, यानी कुल मिलाकर तुमने किराया भी कम लिया और साथ ही साथ तुमने मेरा सामान भी मेरे घर तक पहुंचा दिया, तो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इसीलिए मैं तुम्हें इतने रुपए दे रही हूं। ऐसे में वो टैक्सी ड्राइवर जो था वो कहने लगा कि बहन हमारा मजहब इस्लाम जो है लोगों की मदद करना सिखाता है, ना कि लोगों का फ़ायदा उठाना, और मैंने आपकी मदद नेकी के लिए की है, ना कि पैसे के लिए, तो इसीलिए जितनी मेरी रकम बनती है मैं उतना ही लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। दोस्त ये चीज़ सुनने के बाद अब इस हिंदू लड़की के दिल से तमाम जो नफ़रतें थी मुसलमानों को लेकर वो ख़त्म हो गई और कहने लगी कि मैं तो बुरा समझती थी मुसलमानों को, ये मुसलमान तो कितने अच्छे होते हैं, किस तरह से मेरे दिल के अंदर मुसलमानों के लिए नफ़रत थी, लेकिन आज मुसलमानों को लेकर कहीं ना कहीं मोहब्बत है कि हर मुसलमान जो है वो गलत नहीं होता। दोस्तों आपको हमारा ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। चाहते हो अगर बेटी ना ईमान गवाए, हाथों से कभी अपने नशे मन न जलाए। चाहते हो अगर बेटी ना ईमान गवाए, हाथों से कभी अपने नशे मन न जलाए। बचपन से उसे दीन की तालीम दिलाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। बचपन से अगर दीन का जज्बा न जगाया, बचपन से अगर दीन का जज्बा न जगाया, आँखों में अगर शर्म का ज़ेवर न सजाया, आँखों में अगर शर्म का ज़ेवर न सजाया, बेटी को अगर सीरत ज़हरा न पढ़ाया, फिर बेटी की ईमान की तुम खैर मनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ।